हरियाणा राज्य महिला आयोग के पास धर्मांतरण का मामला सामने आया। इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा राज्य महिला आयोग के पास धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला क्या है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में महिला आयोग ने क्या कार्रवाई की है। देखिए, आज हमारे पास पंचकुला में हेयरिंग सेशन था जिसमें हमने कुछ केस रखे थे। उनमें से एक केस करनाल का था, लड़की का केस जो अपने पति से सेपरेटेड थी पिछले 3 वर्षों से, और उसका एक 4 साल का इस समय बेटा है जो कि 1 साल का लेकर गई थी। और वो अपने पति और सास के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि वो उसके पेपर्स नहीं दे रहे, पढ़ाई के 8th के 10th के 12th के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के वो सारे कागज़, जिस वजह से वो 4 वर्षों से हैंडीकैप्ड है और कहीं काम नहीं ढूंढ सकती। मुद्दा तो ये था, जब हमने पूरी जानकारी ली और आज उनको पूरे परिवार को बुलाया था तो बात ही कुछ अलग से निकल कर आई कि उस लड़की के कागज़ हमने वापस देने को कहे तो लड़का और उसके माता पिता आनाकानी करने लगे। जब हमने कहा कि तुमने एक साइबर क्राइम किया हुआ है, उस लड़के ने अपनी अनमैरिड साली का झूठा एक आईडी क्रिएट करके उसमें उसकी फ़ोटो लगाकर और अनशंट बातें भी लिखी, जिस वजह से उसके विवाह में भी कई दिक्कतें अड़चने आई। तो मुद्दा हमने ये वाला उठाया जब, तो वो लड़का शायद डर गया या समझ गया कि अब मैं फंसने वाला हूँ, तब उसने हमारे को उस लड़की के कागज़ जो लेकर आया था और पहले छिपा रहा था वो उसने हमें दे दिए। उसके बाद जब हमने लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता को कहा कि अब बच्चों को आपस में परिवार में बनाकर रहने दीजिए, ये एक विषय था, उसको ख़त्म किया। लेकिन लड़की का जब हमें जवाब मिला वो चौंका देने वाला था। लड़की ने कहा कि मैं लड़के के साथ अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से इसके माता पिता जो कि पंजाब में रहते हैं, उन्होंने अपने धर्मांतरण कर लिया और वो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अडॉप्ट किया। और वो मुझे भी अक्सर कहते हैं कि तुम आपस में बना के रखो और क्रिश्चियनिटी की तरफ आओ, यीशु मसीह तुम्हारी आपस में भी झगड़ा ख़त्म कर देंगे। जब ये बात हमने सुनी तो हमें ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल टिपिकल पंजाब वाली पंजाबी बोल रही थी। वो बुज़ुर्ग लेडी लगभग 70 साल के 65 साल के आसपास की थी। और जब मैंने फिर उस महिला से पूछा, भाई ये कैसी बात सामने आ गई कि आप लोग पंजाबी भाषा बोलते हो और आप यीशु मसीह की बात वो लड़की आपके लिए कर रही है, तब उसने कहा कि पिछले 5 साल पूर्व मेरे पति बीमार हुए तो यीशु मसीह ने ठीक किए, इसलिए मैं अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हूँ और मेरे पति भी वही हैं। इसलिए मैं पत्नी बहू को कह रही थी कि तुम भी अगर अपनी झगड़ा ख़त्म करना है तो ऐसे करो जिस बात के लिए बहू ने डिनाई किया। मैडम, इस मामले में क्या नोटिस किया गया किसी को और किस तारीख को अगली सुनवाई होगी? देखिए, बहू की पूरी बात सुनने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमें इनको दोबारा बुला के सारी बात करनी चाहिए, इसलिए हमने उनको 25 तारीख कमिंग फ्राइडे को फिर से बुलाया है। मैडम, इस मामले में किस किस को बुलाया गया है? लड़के को बुलाया हमने, उसके माता पिता को बुलाया है और हमने लड़की के पूरे परिवार को बुलाया है, क्योंकि हमने उनका कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया था जो लड़की ने अपने बयान दिए हैं। पर बावजूद उसके हमने दोबारा से उनको बुलाकर आमने सामने बिठाकर दोबारा बात करने की बात रखी है। ये थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इन्होंने बताया कि महिला आयोग के पास धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इस मामले में 25 जुलाई को सुनवाई होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।